दोस्तों, आज भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में जो कुछ देखने को मिला उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय टीम सिर्फ मैच जीतने नहीं उतरी है बल्कि आने वाले वर्षों के लिए अपनी एक नई पहचान तैयार कर रही है। और जब बात 2027 वनडे वर्ल्ड कप की हो तब ऐसे मुकाबले सिर्फ 2 अंक नहीं देते बल्कि यह भी बताते हैं कि भविष्य की टीम इंडिया किस दिशा में आगे बढ़ रही है। जी हां, आज भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। आज का यह मुकाबला शुरुआत से ही रोमांच से भरा हुआ देखने को मिला और आज भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतते ही बिना एक पल गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फैसला साफ था, बड़ा स्कोर बनाओ, विपक्ष पर दबाव डालो और शुरुआत से ही मैच को अपने कंट्रोल में रखो। लेकिन शायद खुद अफगानिस्तान ने भी नहीं सोचा होगा कि भारत सिर्फ बड़ा स्कोर नहीं बनाएगा बल्कि रनबोर्ड पर ऐसा पहाड़ खड़ा कर देगा जिसे देखकर किसी भी गेंदबाजी आक्रमण का आत्मविश्वास हिल जाए। जी हां दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में क्रिकेट फैंस को बल्लेबाजी का ऐसा तूफान देखने को मिला जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। एक तरफ कप्तान शुभमन गिल ने शानदार 154 रनों की कप्तानी पारी खेली तो दूसरी ओर ईशान किशन ने सिर्फ 79 गेंदों में 125 रन ठोककर अफगानिस्तान के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। हालांकि यशस्वी जायसवाल सस्ते में आउट हो गए लेकिन रोहित शर्मा ने तेज 48 रन बनाकर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद गिल और ईशान ने मैदान के चारों ओर चौकों की बरसात कर दी। इन विस्फोटक पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने 50 ओवर में 402 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ 402 रन की कहानी नहीं है, यह उन खिलाड़ियों की कहानी है जिन्होंने इस स्कोर को संभव बनाया। टॉस हुआ और अफगानिस्तान के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहली नजर में यह फैसला सही भी लग रहा था। टॉस के बाद आज के मुकाबले की शुरुआत हुई। भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में आई लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। यशस्वी जायसवाल जल्दी पवेलियन लौट गए और भारत को शुरुआती झटका लगा। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा कि अफगानिस्तान मैच में वापसी का रास्ता बना सकता है, लेकिन इसके बाद मैदान पर आए कप्तान शुभमन गिल और यहीं से मुकाबले का पूरा रंग बदलना शुरू हो गया। दूसरी तरफ रोहित शर्मा अपने अनुभव के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने जल्दबाजी नहीं दिखाई। उन्होंने विकेट को समझा, गेंदबाजों को पढ़ा और फिर धीरे धीरे अपने हाथ खोलने शुरू किए। चौके निकलने लगे, गैप मिलने लगे और भारतीय पारी पटरी पर लौट आई। रोहित शर्मा ने भी शानदार बल्लेबाजी की और अफगान गेंदबाजों को लगातार दबाव में रखा। लेकिन जब वह अपनी 50 के करीब पहुंच रहे थे तभी उनका विकेट गिर गया। रोहित बड़ी पारी तो नहीं खेल पाए लेकिन उन्होंने वो मजबूत नींव तैयार कर दी जिस पर आगे भारत का विशाल स्कोर खड़ा होना था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसने मैच को मुकाबला नहीं बल्कि भारतीय बल्लेबाजी की ताकत का प्रदर्शन बना दिया। क्रीज पर आए ईशान किशन और फिर शुरू हुआ वो तूफान जिसने अफगानिस्तान की सारी योजनाओं को तहस नहस कर दिया। एक तरफ कप्तान शुभमन गिल अपनी क्लास दिखा रहे थे तो दूसरी तरफ ईशान किशन पूरी तरह आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच ऐसी साझेदारी बनी जिसमें सिर्फ रन नहीं थे बल्कि आत्मविश्वास, आक्रामकता और विपक्ष पर पूरी तरह नियंत्रण दिखाई दे रहा था। अफगानिस्तान ने स्पिनरों को आजमाया, तेज गेंदबाजों को बदला, फील्ड सेटिंग बदली, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के सामने कोई भी योजना काम नहीं आई। शुभमन गिल ने आज एक कप्तान वाली पारी खेली, ऐसी पारी जिसमें जिम्मेदारी भी थी और दबदबा भी। उन्होंने शानदार शतक लगाया और फिर उसे 150 के आंकड़े तक पहुंचा दिया। उनके बल्ले से निकले कवर ड्राइव, पुल शॉट और स्ट्रेट ड्राइव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अलग ही लय में बल्लेबाजी कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ ईशान किशन भी किसी से पीछे रहने वाले नहीं थे। उन्होंने शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला बोला, स्पिनरों को आगे बढ़कर खेला, तेज गेंदबाजों को पुल किया और मैदान के हर कोने में रन बटोरे। उनकी विस्फोटक सेंचुरी ने अफगानिस्तान को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। जब तक यह साझेदारी टूटी तब तक मैच लगभग भारत की मुट्ठी में आ चुका था। इसके बाद भी भारतीय बल्लेबाजों ने रन गति धीमी नहीं होने दी। श्रेयस अय्यर
केएल राहुल और निचले क्रम के बल्लेबाजों ने तेजी से रन जोड़े और भारत ने निर्धारित ओवरों में 400 से ज्यादा रन ठोक दिए। यह सिर्फ एक स्कोर नहीं था, यह एक संदेश था। संदेश की भारतीय बल्लेबाजी कितनी गहरी है। संदेश की अगर टॉप ऑर्डर चल गया तो दुनिया की कोई भी टीम मुश्किल में पड़ सकती है। अब बारी थी अफगानिस्तान की। 403 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी। अफगानिस्तान की टीम जानती थी कि अगर उन्हें मुकाबले में बने रहना है तो शुरुआत बेहद मजबूत करनी होगी। रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने शुरुआत में कुछ अच्छे शॉट लगाए और भारतीय गेंदबाजों पर थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश की। कुछ ओवरों तक ऐसा लगा कि अफगानिस्तान मुकाबले को लंबा खींच सकता है, लेकिन बड़ी टीमों की पहचान यही होती है कि वह घबराती नहीं है। भारतीय गेंदबाजों ने धैर्य रखा और अपनी योजनाओं पर टिके रहे। फिर आया पहला विकेट। गुरबाज का विकेट गिरते ही अफगानिस्तान की रन गति पर ब्रेक लग गया। इसके बाद इब्राहिम जादरान भी ज्यादा देर नहीं टिक सके और भारतीय टीम पूरी तरह मैच पर हावी होती चली गई। मिडिल ऑर्डर से उम्मीद थी कि वह टीम को संभालेगा, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। हर ओवर में दबाव बढ़ता गया, डॉट गेंदें बढ़ती गईं और रन रेट लगातार ऊपर जाता गया। सिद्दीक उल्लाह आतल और अहमद शाह ने कुछ देर संघर्ष जरूर किया, लेकिन उन्हें भी बड़ी साझेदारी बनाने का मौका नहीं मिला। जैसे ही साझेदारी बनती दिखाई दी, भारतीय गेंदबाजों ने विकेट निकालकर अफगानिस्तान की उम्मीदों को फिर झटका दे दिया। यहां भारतीय गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत यही रही कि उन्होंने विकेट लेने की जल्दबाजी नहीं दिखाई। उन्होंने बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर किया, लगातार सटीक लाइन और लेंथ रखी और रन बनाने के सारे रास्ते बंद कर दिए। भारतीय फील्डिंग भी शानदार रही। हर खिलाड़ी पूरी ऊर्जा के साथ मैदान पर दिखाई दिया। बाउंड्री बचाई गई, रन रोके गए और हर मौके पर अफगानिस्तान को दबाव महसूस कराया गया। धीरे धीरे विकेट गिरते गए और अफगानिस्तान लक्ष्य से दूर होता गया। कोई भी बल्लेबाज ऐसी पारी नहीं खेल पाया जो मैच को भारत से छीन सके। आखिरकार भारतीय टीम ने इस मुकाबले को पूरी तरह अपने नाम कर लिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक ऐसा प्रदर्शन था जिसमें बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में भारत ने अपना दबदबा दिखाया। कप्तान शुभमन गिल ने बल्ले से नेतृत्व किया, ईशान किशन ने विस्फोटक अंदाज दिखाया और गेंदबाजों ने बड़े स्कोर को शानदार तरीके से डिफेंड किया। अब सबसे बड़ा सवाल आप सभी क्रिकेट फैंस से, क्या आपको लगता है कि शुभमन गिल की कप्तानी में यह युवा भारतीय टीम 2027 वर्ल्ड कप की सबसे खतरनाक टीम बन सकती है? और आज के मैच में आपका मैन ऑफ द मैच कौन रहा, शुभमन गिल या ईशान किशन? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली बड़ी क्रिकेट अपडेट के साथ। जय हिंद।